इस वीडियो सीरीज में हम आपको जनजातीय समाज से जुड़े एक ऐसे विषय से रूबरू कराने वाले हैं जिसकी सामान्य तौर पर तो आम चर्चा नहीं होती, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में इस विषय को लेकर न सिर्फ हलचल है बल्कि कई स्थानों में तो इस विषय ने विशाल आंदोलनों का भी रूप ले लिया है। वीडियो के टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं डीलिस्टिंग के विषय की। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास वीडियो सीरीज का पहला एपिसोड। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। यूरोपीय ईसाइयों ने विश्व के जिन जिन हिस्सों में अपने पैर रखे उन स्थानों में न सिर्फ नरसंहार किया बल्कि उस भूमि की मूल संस्कृति, परंपरा एवं विरासत को भी खत्म किया। अमेरिका में हुआ क्रूसेड हो या अफ्रीका में यूरोपीय ईसाइयों का अत्याचार, दक्षिण पूर्व एशियाई देश हो या भारतीय उपमहाद्वीप, इन सभी स्थानों में यूरोपीय ईसाइयों ने व्यापक स्तर पर लोगों की हत्याएं की और सांस्कृतिक नरसंहार किया। विश्व के अनेक क्षेत्रों में यूरोपीय ईसाइयों ने हिंसा, षड्यंत्र, छल एवं बल के माध्यम से क्षेत्र जीते एवं कई देशों को गुलाम बनाया। लेकिन भारत में उन्हें उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। प्रमुख रूप से जनजातीय क्षेत्रों में वनवासी योद्धाओं ने यूरोपीय ईसाइयों को धूल चटाई। जनजातीय क्रांतिकारियों से भयभीत होकर यूरोपीय ईसाइयों ने भारत के वनवासी क्षेत्रों के लिए अपनी रणनीति बदली और तलवार के स्थान पर सेवा, कलम और बाइबल का सहारा लिया। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सेवा के नाम पर जनजातियों का कन्वर्जन शुरू किया गया। कलम के माध्यम से उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उन्हें बाइबल पकड़ाकर सनातनी जड़ों से दूर करने की कोशिश की गई। ऐसी चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से जनजातीय क्रांतिकारियों ने मुखर आवाज उठाई। उत्तर पूर्व में रानी गाइदिन्ल्यू और यू तिरोत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी और वीरांगनाओं ने यूरोपीय ईसाइयों का विरोध किया। वहीं मध्य भारत में तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, सिद्धो कान्हू जैसे योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत भूमि की रक्षा की। यूरोपीय शक्तियों ने जनजातीय समाज को सनातन परंपराओं से काटने का प्रयास किया ताकि भारत के सामाजिक ढांचे में फूट डाली जा सके। लेकिन सच्चाई यही है कि जनजातीय समाज सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जनजातीय संस्कृति वास्तव में सनातन संस्कृति ही है, या यदि हम सही अर्थों में कहें तो सनातन संस्कृति का आधार ही जनजातीय संस्कृति है। सहस्त्राब्दियों से जनजातीय संस्कृति सनातन के मूल में ही स्थापित रही, लेकिन विदेशी आक्रांताओं और साम्राज्यवादी शक्तियों ने भारत में आक्रमण करने के बाद भारत के मूल आधार स्तंभ को भी खंडित करने का प्रयास किया। इन शक्तियों ने जनजातीय समाज को सर्व सनातन समाज से तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे। ऐसे षड्यंत्रों का दुष्परिणाम कुछ ऐसा हुआ कि जब स्वाधीनता से पूर्व भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बैठी तो उसमें भी विभाजनकारी शक्तियों के एजेंट बैठे हुए थे। इस समूह ने संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान शामिल करवाए जिसके कारण जनजातीय समाज को तोड़ने की आधारशिला रखी गई। स्वतंत्रता के पश्चात इस विभाजनकारी समूहों ने जनजातीय समाज को पूरी तरह से षड्यंत्रकारी भेड़ियों के समक्ष छोड़ दिया। जनजातीय समाज की इन परिस्थितियों को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एवं जनजातीय हितों की रक्षा करने वाले बाबा कार्तिक उरांव ने समझा। बाबा कार्तिक उरांव ने जनजातीय समाज के साथ हो रहे अन्याय को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया और समाज की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रयास किए। स्वाधीनता से पूर्व ईसाई मिशनरियों एवं इस्लामिक समूहों द्वारा जनजातीय नागरिकों का अवैध कन्वर्जन कर उनके अधिकारों पर कब्जा जमाने की जो गतिविधियां शुरू हुई थी वो अभी भी बदस्तूर जारी है। भारत में जनजातियों के अधिकारों पर कन्वर्जन कर उन्हें कब्जाने की यदि बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्तमान में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ चुकी हैं। उत्तर पूर्व के कई राज्य जहां जनजातीय समाज सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ था वहां अब ईसाई बहुसंख्यक हो चुके हैं और जनजातियों को मिलने वाले अधिकारों का फायदा वही लोग उठा रहे हैं। डेमोग्राफी के इस परिवर्तन के कारण न सिर्फ जनजातीय परंपराओं का नुकसान हुआ है बल्कि जो अपनी इस रूढ़ी संस्कृति को मानते हैं उनके जीवन पर भी संकट आ गया है। छत्तीसगढ़ में भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रत्येक अनुसूचित क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां देखी जा सकती है।
इन गतिविधियों के माध्यम से मुख्य रूप से जनजाति समाज के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। इन घटनाओं के कारण प्रदेश के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सामाजिक वैमनस्यता की स्थिति बन रही है। बस्तर, जो कि शांति प्रिय क्षेत्र माना जाता था, वहां अब जनजाति अधिकारों के लिए हिंसा हो रही है। जनजाति समाज के द्वारा बूढ़ा देव, महादेव, शीतला माता, कंकालीन माता, अंगा देव समेत अनेक देवी देवताओं की उपासना की जाती है। ऐसे में जो जनजाति समाज देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, उन्हें दिग्भ्रमित कर पहले सनातनी जड़ों से दूर करने की कोशिश होती है और इसके पश्चात उन्हें अवैध रूप से कन्वर्ट कराने का प्रयास किया जाता है और अंततः मूल जनजाति समाज के अधिकारों पर धीरे धीरे कन्वर्ट हुए लोगों का कब्जा हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों के चलते जनजाति समाज के भीतर न सिर्फ आक्रोश है, बल्कि शासन प्रशासन के प्रति निराशा भी है। यही कारण है कि अब जनजाति समाज एकमत होकर डीलिस्टिंग की मांग कर रहा है। डीलिस्टिंग का अर्थ है जो जनजाति व्यक्ति अपनी सनातन परंपराओं को छोड़कर अन्य विदेशी धर्म अपना चुका है, उसे अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति समाज को मिलने वाले किसी भी लाभ से बाहर किया जाए। गुवाहाटी से लेकर रायपुर, अहमदाबाद एवं उदयपुर से लेकर भोपाल तक हुए रैलियों में हजारों की संख्या में सर्व सनातन समाज के लोग सम्मिलित हुए और सभी ने एक आवाज में डीलिस्टिंग की मांग की है। समाज का कहना है कि यह विषय केवल जनजाति समाज का नहीं, अपितु संपूर्ण भारतीय सनातन समाज का है। सभी का यही कहना है कि जनजाति समाज के साथ हो रहे षड्यंत्र एवं उनके समक्ष आ रही समस्याओं का एक ही समाधान है और वो है डीलिस्टिंग। समाज की यही मांग है कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 342 में आवश्यक संशोधन कर जनजाति समाज को इस अन्याय से मुक्ति दिलाए। यह थी द नैरेटिव की डीलिस्टिंग के विषय पर एक विशेष वीडियो श्रृंखला का पहला एपिसोड। अगले कुछ एपिसोड्स में हम जानेंगे कि आखिर डीलिस्टिंग क्या है, उसके संवैधानिक और कानूनी पहलू क्या है, समाज की क्या मांग है, डीलिस्टिंग से जनजाति समाज को क्या फायदा होगा और डीलिस्टिंग पर न्यायालय एवं विभिन्न राजनीतिक दलों की टिप्पणियां या पक्ष विपक्ष क्या है और डीलिस्टिंग को लेकर देश भर में कहां पर रैलियां, आंदोलन और बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहें द नैरेटिव।